सिराथू में जया बच्चन कह रही हैं आज, गंगा किनारे वाले भैया की रख लेना लाज। गंगा किनारे वाले भैया यानी कि अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की भी एंट्री हो गई है अब यूपी चुनावों में। वो कैसे, जरा समझाते हैं। दरअसल जया बच्चन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, आप सभी को पता है। वो आजकल समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो वो पहुंची थी सिराथू, जहां पर पल्लवी पटेल के लिए वो वोट मांग रही थी। और इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसने ये बता दिया कि भाई अब तो वो अपने पति का सहारा भी ले रही हैं समाजवादी पार्टी को वोट दिलाने के लिए। अपने पति यानी कि अमिताभ बच्चन, छोरा गंगा किनारे वाला, कुछ ऐसा कहा जया बच्चन ने कि लोग वहां हंस भी पड़े, तालियां भी खूब बजी। जया बच्चन ने कहा, इस प्रदेश की छोटी बहू डिंपल यादव है, मैं खुद को इस प्रदेश की बड़ी बहू मानती हूँ। जब अमिताभ जी यहां से चुनाव लड़ रहे थे तब मैंने कहा था कि मैं आपकी बहू हूं, पहली बार आई हूं, मुंह दिखाई में मेरे पति को वोट दीजिएगा। उसके बाद यहां ज्यादा आना नहीं हुआ। आज फिर पल्लवी जी के लिए आई हूं, ये कहती हूं कि बड़ी बहू की लाज रख लीजिए, अपने भैया की भी लाज रख लीजिए। गंगा किनारे जो छोरा है उसकी लाज तो आपको रखनी ही होगी। इसके बाद जया बच्चन ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा लड़े हैं, इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, ये लोग झूठे हैं, ढोंगी हैं। मुंबई की भाषा में इन्हें फेंकू चंद कहते हैं, सिर्फ फेंकते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते। इस प्रदेश की छोटी बहू डिंपल यादव जी, मैं अपने आप को बड़ी बहू मानती हूं, क्योंकि जब अमिताभ जी यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे तब मैंने कहा था मैं आपकी बहू हूं, पहली बार आई हूं, मुंह दिखाई में मुझे वोट दीजिए, मेरे पति को वोट दीजिए। उसके बाद यहां ज्यादा आना नहीं हुआ। आज फिर पल्लवी जी के लिए आई हूं, ये कहती हूं बड़ी बहू का लाज रख लीजिए, अपने भैया का भी लाज रख लीजिए। गंगा किनारे छोरा जो है उसका लाज तो आपको रखना होगा। मैं पल्लवी जी आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि अभी जब आ रहे थे हम तो मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के बच्चे झंडे लेकर, टोपी पहनकर, पैदल या मोटर बाइक पे या साइकिल में यहां आ रहे थे और मैंने देखा कुछ कमल वाले झंडे जा रहे थे। ये आने वाले दिनों का संदेश है, वो जाएंगे और आप आएंगी, हम सब आएंगे। वहीं जब जनता ने जया बच्चन से गाने की मांग रखी तो फिर उन्होंने मांग खारिज करते हुए कह दिया कि मुझे गाना नहीं आता, ये तो यूपी के छोरों को ही आता है। मेरा जन्म एमपी में हुआ है, मेरी शादी यूपी में हुई, ये मेरा ससुराल है। मेरी बेटी की शादी पंजाब में हुई है, मेरे बेटे की शादी दक्षिण भारत में हुई है। मेरे परिवार में जाति पाति देश प्रदेश कुछ नहीं है। गंगा किनारे वाला जो छोरा है वो गंगा का ही रहेगा, वो मुंबई के समुद्र का नहीं हो सकता। यानी कि अमिताभ बच्चन, उनका भी जिक्र उन्होंने बार बार किया क्योंकि एक गाना था जो कि डॉन फिल्म में आया था, छोरा गंगा किनारे वाला, तो फिर अमिताभ बच्चन को वही कहते हैं। और इसी वजह से अमिताभ बच्चन का जिक्र बार बार यहां पर कर रही थी क्योंकि उनका कुछ जुड़ाव है वहां से। और फिर इतना बड़ा स्टार जिसका सीधा जुड़ाव है तो लोगों को थोड़ा सा भावनात्मक सपोर्ट मिल जाता है उस कैंडिडेट को जिसके लिए वोट मांग रही है जया बच्चन। तो देखते हैं उनकी इस अपील में कितना दम है और क्या गंगा किनारे वाले भैया की लाज वाकई में लोग रखेंगे या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।